हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो आप सभी को पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए जानेंगे आज का महत्वपूर्ण जानकारी। तो वो है यानी कि माता लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं करती है, नहीं आती हैं। जिस घर के ये महिलाएं करती है ये 3 काम, माता लक्ष्मी उस घर में अगर ये कार्य करते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तो चलिए जानेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, जब भी देखिए तो पूरा देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आप सभी को वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग देखिए पूरा, तभी ये अच्छी लगेगी। क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी रहता है, और जिनको यानी कि जो दूसरी लड़की के वीडियो देखना होता है तो वही है, और आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी जानकारी है। माँ लक्ष्मी उस घर में जो है हमेशा बनी रहती है। कौन से घर में वो हम जानेंगे। गुरु जी ने कथा में बताए थे, जिस घर में ये गलतियाँ की जाती है उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा घर के छोड़ देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं इतने ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे कि आप सभी को फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे घर में भूलकर भी माता लक्ष्मी दृष्टि नहीं डालते। ऐसे घर में घर खुद ही यानी समस्याएं बनी रहती हैं। माता लक्ष्मी अगर आपके घर में दुख तकलीफ गरीबी समस्याएं आती हैं तो आज ही आपको यह वीडियो अवश्य ही देखनी है। अगर आपको इस वीडियो को ठुकरा दिया तो आपने अपनी गलती करके बहुत बड़ी बैठ गए हैं। साक्षात माता लक्ष्मी बनी हुई होती है। ऐसी गलती किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, किसी भी माता बहनों को नहीं करना चाहिए अनदेखा। और ऐसे करने से माता लक्ष्मी बताने वाली हैं। तो इस ज्ञान को आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो आपने अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी ही लिख दीजिए और सच्चे मन से नया योग यानी कि नए रूप और नए उमंग के साथ इस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर जो कोई नया चीज़ हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए रहती है। तो यहाँ पे जो है लड़कियों नाच करने रही है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए अगर देख लिया और सुन लिए तो आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। और आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया तो आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएगी। तो माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी, आपके घर में धन वर्षा होगी, तो आप लोग घर में निवास होगी। तो माता लक्ष्मी आती है तो अच्छा लगता है। माता लक्ष्मी एक बार आपके घर में आने के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और आपसे दूर भी नहीं होंगे कभी भी। हम आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी तो जानते हैं धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और का महादेवी माना गया है। तो आपको जिस घर में महादेवी लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी वहाँ हमेशा ही निवास करती है। तो आपको हमेशा जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनके जीवन में सुख शांति भी मिलती है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाते हैं उस जीवन में आनंद से भर जाती है। माता लक्ष्मी विधि विधान से पूजा याचना करती है और मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, आपको मान्यताओं के अनुसार आपको कहा जाता है माता लक्ष्मी के आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देते हैं। जो रूठते हैं और उनको गरीबी बना देते हैं वही वे बता है कि यानी कि बड़ी से बड़ी मेहनत करने के साथ साथ पूरी यानी करते हैं। और कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां होती है कि माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। ऐसे गलतियों में कोई बात की ध्यान भी रखना ज़रूरी है
और जान लेते हैं कि कुछ गलतियों के बारे में माता लक्ष्मी हमसे रूठ के चली जाती। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो माता लक्ष्मी बहुत से घर में जूठे बर्तन इधर उधर रखते हैं। ज़्यादातर रात के समय बर्तन को रखते हैं, सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात में ऐसे काम करते हैं, रात को ही साफ करके रख देना चाहिए, सुबह के नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तन जो है फैला कर रखते हैं तो उससे माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और जितना हो सके दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में, जो रात में बर्तन होते हैं अगर आप उन्हें रखे रहने देते हैं तो ऐसा रहने से माता लक्ष्मी आपको घर कभी नहीं आती। उन बर्तनों को आप रात को ही साफ कर ले। जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी करें, और नहीं करोगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं रुकेगी। और जो माता लक्ष्मी होती है वो बहुत ही चंचल और बहुत ही मनोहर मनमोहक होती हैं। वो ज़्यादा दिन किसी के घर में नहीं रुकती। अगर आप सदा निवास करवानी चाहती हो तो आपको इन बातों को हमेशा के लिए फॉलो करना है और एकदम साफ स्वच्छ और रख देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में कुबेर और धन की देवी को माने जाने वाला समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों पर कूड़ा और बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा ही रखें, उससे धन के लाभ और बढ़ते हैं। घर के यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस स्थान पर बेकार के चीज़ और उन्नति बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ही जल्दी खुश हो जाएंगे। और खाली यानी रखना और उसको साफ सुथरा करना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह चीज़ रसोई गैस पे जूठे बर्तन भी कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे पे साफ सुथरा ही रखना चाहिए, तो आपको समृद्धि भी आती है, तो समाज में हमारे मान सम्मान भी बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखने से दरिद्रता का वास हो जाते हैं, तो माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और माता लक्ष्मी नहीं आती। ऐसे करने से यानी कि किसी प्रकार के करने से बरकत नहीं होती है। और आपको मैं बताऊं कि देवी देवताओं को भी वास नहीं होते हैं और झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का बहुत ही बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होते। सूर्य अस्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और हमेशा घर के सदा के लिए छोड़ के चली जाती है। और किसी बस अगर झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर के गंदगी नहीं यानी कचरे को बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। एक हाथ से कभी नहीं करें और एक हाथ से कभी भी चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते, एक हाथ से चंदन लगा देते। ऐसा करने से नारायण दरिद्रता नारायण को भी बना देते हैं, तो ऐसा रूठ कर भी चले जाते हैं और माता लक्ष्मी जो है उनके घर में चली जाती है, और ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जो आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने से धन की जीवन की कमी रहती है, दरिद्रता को सामना करना पड़ता है। इसके साथ चंदन घिसने के सीधे भगवान को नहीं लगानी चाहिए। यह भी बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता और नहीं अच्छा माना जाता है। चंदन को किसी पत्र और बर्तन में यानी कर लेना चाहिए। देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद अंकुलित यानी माता को पूजा करने से यानी कि केवल माता लक्ष्मी को पूजा ना करें, साथ में भगवान विष्णु जी को भी पूजा करें। लक्ष्मी नारायण के रूप में भी देखा जाता है। तो आपको अकेले में माता लक्ष्मी के पूजा करने से उनकी कृपा नहीं होती है, इसलिए आपको
अगर आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साथ साथ भगवान नारायण को भी पूजा करना चाहिए। दोस्तों, इस समय सोने पर नाराज होती हैं माता लक्ष्मी, यानी कि निर्धारित किया गया है सूर्य अस्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और अस्त के समय सो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो नाराज़ ही रहती है, तो हमारे घर में सदा ही निवास करती हैं। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त आपको सोना और लेपना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अंदर नहीं करना चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। जिन घर में लोग महिलाओं को अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या उनके साथ मार पीट गाली गलौज मतलब करते हैं और महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, तो उन व्यक्ति हमेशा कंगाल ही रहते हैं। चाहे कितना भी कमाते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। उसके साथ ही बड़े बुजुर्ग और गरीबों का यानी कि भिक्षुक को अपमान करते हैं, तो उनको भी गरीबी का यानी सामना करना पड़ता है। और छोटी बातों पे भी यानी कि कोई ऐसे लोग गुस्से में कई बार अशब्द निकाल देते हैं कि बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार कि आप इस सब गलत शब्द का प्रयोग करते हो तो माता लक्ष्मी आपसे हमेशा नाराज़ रहती है और हमारे घर में कई प्रकार की संकट हो जाते हैं, जैसे कि पैर फटना, बीमारी को लाना, ये सब चीज़ें जो है इसी वजह से आते हैं। और जो यानी कि जो व्यक्ति यानी गंदे कपड़े या गंदे बिस्तर ये चीज़ें रखने से भी माता लक्ष्मी उन व्यक्ति के पास नहीं आती और उनके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा भी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको चाहे पुराना पहनो, फटा हुआ पहनो, लेकिन उनको साफ़ सुथरा रखो। अगर आपने महिलाएं हैं तो उनको फटी हुई कपड़ा मत पहना, अगर वो फटी रहे, लेकिन अगर उनको पहनाओगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। तो इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और उनको यानी कि सोलो श्रृंगार में ही हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी के रूप होती है। और जो व्यक्ति उन महिलाओं को इज्जत और मान सम्मान करते हैं, भले कितना भी गलती हो, अकेले रूम में जाके उनको ले जाके और डांट के समझा के प्यार से समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई गलती पे कोई गाली गलौज करे, ऐसे करने से माता लक्ष्मी चली जाती है। कोई भी कार्य में अगर सफलता पा भी रहे होते हैं तो वो बहुत ही जल्दी असफलता में बदल जाता है। माता लक्ष्मी उनसे पसंद ही नहीं होती तो फिर वो आगे क्या ही करेंगे। और कभी भी आप गलती से सूर्य उदय के यानी सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। ये बहुत सारे लोग इतनी गंदी आदत होती है कि सूर्य उदय हो चुकी है और वो सो रही है, तो ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप उठकर सूर्य देव को प्रणाम कर लीजिए, धरती माता को प्रणाम करिए, उसके बाद आप अपनी दिन की शुरुआत करिए, और नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी। कभी भी भोजन करते समय भी कोई भी व्यक्ति भोजन कर रहा हो और उसके बीच में से कोई खा के निकल गए हो तो उससे भी बहुत ही बड़ा दोष लगता है और उनको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए और इन चीज़ से बचना चाहिए। तो यही है, और इस चीज़ को आपने सुना नहीं है तो देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा, और आपको ये पूरा उपाय मिल जाएंगे और इनका पूरा नोटिफिकेशन आप तक हो जाएंगे। तो माता रानी को कभी भी सफ़ेद रंग के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही अपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये गलतियां मत दोहराना है, नहीं तो आपकी बहुत जल्दी कंगाली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग इन चीज़ से बचें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनको
गुड़हल का, लाल और जो है उनका फूल चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपको गुलाब का, ये सब फूलों से माता रानी बहुत ही पसंद होती है और उनको देखना भी चाहिए। तो वही है और लास्ट तक